हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ है। सिक्स्थ क्लास एनसीईआरटी मैथ ट्राई दीज है, पेज नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, जिसमें कि आपने क्या करना है, देखिए। ट्रेस शेप्स ऑफ लीव्स, फ्लावर पेटल्स एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड देयर एरियाज। आपने कोई पत्ता है, कोई फूल की जो पेटल है, जो उसकी पंखुड़ी होती है वो, या कोई ऐसी ही जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राफ पेपर पर ट्रेस करना है, प्लॉट करना है। ट्रेस कैसे करना है अभी हम करेंगे साथ के साथ, और फिर उसका एरिया हमें एस्टिमेट करना है। क्लियर है? जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको भी आपने फाइंड आउट करना है। तो मैं मनी प्लांट की मैंने एक पत्ता तोड़ा है, उसका एरिया ट्रेस करते हैं। तो ये मनी प्लांट का एक पत्ता लिया है, इसको हम ट्रेस करेंगे। पहले दबा करके रखेंगे और इसकी आउटिंग आइडिया से हम इसकी आउटिंग कर देंगे। ठीक, ये ऊपर वाला पार्ट है, लगभग हो गया। अब नीचे से ज्वाइन करते हुए और इसकी आउटिंग कर देंगे। ये ट्रेस हो गया। अब इसका एरिया निकालना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था वैसे ही। मैंने टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की जो कॉलम और ली है, नंबर को काट दिया, वह यहाँ पर किया है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर टेली मार्क्स। फुल्ली फील्ड स्क्वायर से काउंट करने हैं, हाफ फील्ड कितने हैं वो काउंट करने हैं, टेली मार्क का इस्तेमाल करके करेंगे। मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स कितने हैं और लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स कितने हैं। ठीक है, स्क्वायर यूनिट लिया गया है क्योंकि कोई एग्जैक्ट सेंटीमीटर मिलीमीटर ऐसा कुछ नहीं दे रखा। ग्राफ पेपर के अंदर अलग अलग हो सकती है, मेरे वाला के अंदर लेंथ अलग है, आपकी अलग होगी, एग्जैक्ट सेंटीमीटर नहीं है, इसलिए सेंटीमीटर नहीं लिया गया, यूनिट लिया गया है। ठीक है, तो हम पहले इस रो में काउंट करेंगे, टेली मार्क का इस्तेमाल करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये मोर देन हाफ है, जितना पार्ट नीचे है उतना उतना ही पार्ट ऊपर नहीं है। नीचे ज़्यादा पार्ट है, ऊपर कम है। एक ये लेस देन हाफ, ये वाला पार्ट, तो ये लेस देन हाफ के अंदर कर देंगे, टेली मार्क 1 कर दिया। ये वाला मोर देन हाफ है और ये भी मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ है। कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 एंड दिस वन 4। ये लेस देन हाफ में आएगा, इस वाले स्क्वायर में ये लेस देन हाफ है, तो यहाँ मैंने कर दिया। अब इस वाली रो की बात करें, ये लेस देन हाफ है और एक पार्ट ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये लेस देन, ये तो बाहर की तरफ है, चलो सॉरी, ये लेस देन हाफ है ये वाला पार्ट, तो इसको मैं लेस देन हाफ में कर दिया। अब ये वाला और ये दोनों क्या है? मोर देन हाफ है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये मोर देन हाफ है। क्लियर है? तो इसको 1 2 समझ में आ रहा है? अब जो बच गए 3, ये पूरी तरह फुल्ली फील्ड है, तो 1 2 3 एंड 4। अब इस वाली रो की बात करते हैं, इसमें देखते हैं, ये लेस देन हाफ है, फिर ये वाला और ये वाला मोर देन हाफ है, 2 1 2, फिर ये वाला पार्ट 2 3 4, ये चारों ही चारों फुली फील्ड है, 1 2 3 4। क्लियर हुआ? और ये मोर देन हाफ थे 2, हमने इस वाले के अंदर काउंट कर लिए। अब इस रो की बात करें, ये लेस देन हाफ है, इधर पार्ट ज़्यादा है इधर पार्ट कम है, तो ये लेस देन हाफ हुआ, तो लेस देन हाफ के अंदर आ गया ये, और ये वाला मोर देन हाफ के अंदर है ना, एक ही मोर देन हाफ है ये वाला, तो मोर देन हाफ में कर दिया इसको। और जो बच गए ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये फुल्ली फील्ड है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर ये वाला लगभग हाफ लग रहा है, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, तो हम इसको हाफ में ले लेते हैं।
हाफ फील्ड स्क्वेयर्स में 1 आ गया। ये 1 2 1 2 3 4 5 ये फुल्ली फील्ड है। फुल्ली फील्ड में कितने आए थे? 5 आए थे। 1 2 3 4 5। ठीक, ओके। इसको मैं पूरे को काट देता हूँ। 1 2 3 यहाँ कर दिया ताकि 5 के अंदर हम इसको काटा मारना हो तो सही से कर सकें। ये लेस देन हाफ है, इसमें आ गया। अब ये भी हो गया। अब इसकी बारी। समझ में आ रहा है ना? सिस्टमेटिक तरीके से करना है, कोई गलती नहीं होगी। ये लेस देन हाफ है इतना पार्ट, तो इसमें आ गया। ये मोर देन हाफ है, ये भी लेस देन हाफ है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे काउंट कर दिया। इतना थोड़ा सा पार्ट है बिल्कुल। 1 2 3 4। अच्छा, ये वाला और ये वाला ये मोर देन हाफ है कि नहीं? दोनों तरफ। तो मोर देन हाफ के अंदर आया 1 2। फिर ये 3 जो है फुल्ली फील्ड है। ठीक, तो फुल्ली फील्ड में 1 2 3। अब ये पूरा हो गया। अब इस वाली रो की बात करते हैं। इसमें ये जो पार्ट है लगभग हाफ लग रहा है, नहीं लेस देन हाफ है। नीचे वाला पार्ट ज़्यादा नहीं, ये वाला कम है, छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली आए कोई ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा बहुत कम बेस हो सकता है, एस्टिमेशन है ये। तो ये लेस देन हाफ में आ गया। ये लगभग हाफ लग रहा है, ऊपर और नीचे बराबर सा लग रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको हाफ फील्ड में ले रहा हूँ। ये मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ है, दोनों के दोनों मोर देन हाफ है। तो 1 2 और ये लेस देन हाफ है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब आप देखिए कि इसके बाद नीचे कोई और नहीं है, तो ये सारा कवर हो गया, सारा अच्छे से हो गया। जिसमें से जो जो मैंने ज़्यादातर जो ये सर्कल लगाए हैं ये फुल्ली फील्ड वाले के लिए लगाए हैं, समझने के लिए लगाए हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाए हैं, आपको समझाने के लिए लगाए हैं। बाकी ना लगाएं तो भी चलेगा और ठीक है, ओके है, समझ में आ गया। अब हम ये टैली मार्क का इस्तेमाल करके फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। 1 2 3 4 पूरी तरह फील्ड है ये। 4 5 जा 20, 20 एंड 1 21 हो गया। ठीक, ये 2 है। यहाँ पर 5 5 10 3 13, ये है 5 5 10। जब एस्टिमेशन करते हैं तो 21 जो फुल्ली फील्ड है और मोर देन हाफ फील्ड है ये पूरे पूरे लिए जाते हैं। तो 21 मल्टीप्लाई 1 ये बने 21 और 13 मल्टीप्लाई 1 ये बने 13। ये 2 है, ये 2 है और आधे को बताता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई हाफ ये बना 1। और लेस देन हाफ को 0 काउंट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से नहीं, तो ये बना 0। टोटल एस्टिमेटेड एरिया ये आया है 1 1 2 3 5 2 1 3 35 स्क्वायर यूनिट। इज दैट क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। 35 स्क्वायर यूनिट्स है। आपका अलग हो सकता है क्योंकि पत्ता अलग आएगा, और जब इसको ट्रेस करते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल ठीक सही मेथड है। अलग अलग थोड़ा बहुत आंसर आ सकता है, 0.5 का फ़र्क आ सकता है। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया ये वाला भी। तो जो नेक्स्ट वाला है वो नेक्स्ट वाले ट्राइडीज के अंदर करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। द नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। और आपने रिवीजन जरूर अच्छे से करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने हैं, असाइनमेंट्स करने हैं।